में भारत माता फिर से अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर अपने 28 टापों से संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगी और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने का काम करने वाली है। आवश्यकता हमें इस बात को समझ लेने की है और इसलिए सारे ऐसे कलाकारों को एकत्रित करना और उनको एक मंच पर लाकर, यदि एक प्रॉपर मंच मिलता है, एक बढ़िया वातावरण मिलता है, तो मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वातावरण मिलता है तो फिर कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी ये बनती है, पिक्चर्स बनती है। ये सारे कलाकार पहले भी थे ना, लेकिन पहले वैसी परिस्थिति निर्मित नहीं होती। जब परिस्थिति निर्मित हो गई, ऐसा कर सकते हैं, तो समाज की वास्तविकता फिल्मों के माध्यम से समाज के सामने रख दी। तो आवश्यकता है परिस्थिति निर्माण करना और अपने लिए अपने को समर्पण करना। इसलिए मैं सभी कलाकारों से, और आप कलाकार तो हैं ही, आप साथ में कार्यकर्ता भी हैं, आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या अपन इसमें साथ जोड़े। जो अवेलेबल है उसको बेस्ट बनाना है और जो बेस्ट है उसको अवेलेबल करना है। यही संस्कार भारती का उद्देश्य है। और इसलिए आज जो विश्व एक बहुत बड़े युद्ध प्रांगण में खड़ा हुआ है, वो युद्ध सब प्रकार के हो सकते हैं। शारीरिक युद्ध भी हो सकता है, मानसिक युद्ध भी हो सकता है, भौतिक युद्ध भी हो सकता है, वैज्ञानिक युद्ध भी हो सकता है, चिंतन के स्तर पर युद्ध हो सकता है, ज्ञान यज्ञ भी हो सकता है। तो आज एक कुरुक्षेत्र में हम खड़े हैं, इसलिए इतना ही निवेदन है कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये सावरकर जब जेल के अंदर थे, आजकल सावरकर के बारे में बड़ी चर्चा चलती है कि सावरकर देशद्रोही थे, भगोड़े थे, माफी मांगी थी, अंग्रेजों के आदमी थे। सावरकर जब जेल के अंदर थे और जेल के अंदर उनको सूचना आती है कि अब आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी प्रचिति है कि वहां पर 6 महीने से ज्यादा कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। और दूसरे दिन अब जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली, एक दिन पहले सूचना आती है कि आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? सावरकर सोचते मुझसे कौन मिलने आया है? इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु हूं तो मैं हूं, और मुझसे कोई मिलने आया है। कौन अपनी मृत्यु को पास में बुला रहा है? पता लगता है उनकी पत्नी मिलने के लिए आई। सावरकर आश्चर्य में बैठने कि अब मैं पत्नी को क्या उत्तर दूंगा? जब से विवाह हुआ तब से या तो जेल में हूं या फरार हूं। पत्नी के साथ रहने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, और अब अंडमान जा रहा हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इस समय वो पत्नी सामने मिलने के लिए आ गई। वो मुझसे कितने प्रश्न पूछेगी? यही करना था तो मेरा जीवन ध्वस्त क्यों किया? मेरे साथ क्यों विवाह किया? ये सोच ही रहे थे, उतने में पत्नी सामने आ गई। मैं वर्णन करता हूं, आप जरा चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए कि कैसा संस्कार होना चाहिए कि एक तरफ पत्नी खड़ी है, एक तरफ पति खड़े हैं, सावरकर खड़े हैं, बीच में जेल की जाली है, हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हुई है पति के, गले में एक लॉकेट लगा हुआ, उस पर लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 14 दिसंबर 1910, सजा समाप्त होने की तारीख 13 दिसंबर 1960। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 50 साल की सजा। और ऐसे में अभी अंडमान जा रहे हैं तो इनकी मृत्यु निश्चित है। कल्पना कीजिए उस पत्नी के मन में कौन सा तूफान दौड़ रहा होगा। विवाह के समय उसने कौन कौन सी कल्पनाएं भरी होगी, कौन कौन सी उड़ानें भरी होगी। उस पत्नी वहां रोने लगती है। वो रोते रोते ही सारे प्रश्न सावरकर से पूछ लेती है। सावरकर को समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी को क्या उत्तर दूं। सावरकर शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहते हैं, यह प्रत्यक्ष संवाद है पति पत्नी के बीच का। यह किसी नाटक या पुस्तक के लिए लिखा गया संवाद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अब 70 और 80 साल की उम्र हो गई, अब उत्तरार्ध चल रहा है जीवन का। बोलने वाले की उम्र है 27-28 साल, सुनने वाले साध्वी की उम्र है 21-22 साल। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु, और उसके द्वार पर यह पति पत्नी का संवाद है। पत्नी रोने लगती है। सावरकर सोचते क्या जवाब देंगे। सावरकर शांत भाषा में अपनी पत्नी को कहते हैं, वो अपनी पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। सावरकर कहते हैं, माई, पहचाना मुझे माई? मैं वही हूं माई जिनके साथ तुमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। जन्म जन्मांतर तक रहने की अपन ने कसम खाई थी माई, लेकिन क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन प्रकृति का नियम याद करके देखो माई कि असंख्य दाने यदि प्राप्त करना है तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना। बस मैं वही कर रहा हूं माई।
4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें यदि बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी कहना है तो ऐसे गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। भगवान ने अपने को एक बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है, उसका एहसान मानो माई, रो मत। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में यदि सोने का चूल्हा जलना चाहिए ऐसा तुमको वास्तव में लगता है तो कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मैं। हम कहते हैं कभी कभी हम हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का, और संस्कृति ने कहीं लिखी हुई है क्या पुस्तक में? तो संस्कृति कहीं पुस्तक में लिखी हुई नहीं है कोई एक जगह की ये है संस्कृति की पुस्तक कोई। तो संस्कृति ये विकसित होती है धीरे धीरे। 2 शब्द चलते हैं, एक है मूल्य और एक कीमत। ये मूल्य और कीमत में जब पूछते हैं कि मूल्य और कीमत में अंतर क्या है, तो सहज व्यक्ति कहता है कि वो ये तो समानार्थी शब्द है, या फिर अपनी बुद्धि से लगाता है वो उसको अंतर बताता है। लेकिन मनुष्य के जीवन के संबंध में मूल्य और कीमत, तो ये मूल्य ये स्थापित किए जाते हैं और उसके लिए कीमत ये चुकाई जाती है। बिना कीमत चुकाए मूल्य स्थापित नहीं होते। उदाहरण के लिए देखेंगे अपन तो प्रभु रामचंद्र जी, दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला है, एक दिन पहले उनको कहा जाता है कि आपको जंगल में जाना है। आज के रामचंद्र होते तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आते, मैं क्यों जाऊं जंगल में, जाना है तो दशरथ जाए, वरदान देने वाला दशरथ, मांगने वाली कैकेयी, मेरी का प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊं। उस समय के सुप्रीम कोर्ट में विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, ये सारे सुप्रीम कोर्ट होते थे, हाई कोर्ट के जज, और ये दे भी देते निर्णय, या फिर इमरजेंसी लगा देते, दशरथ की गर्दन उड़वा देते, कैकेयी को जेल में डाल देते और बड़ा आराम से शासन करते। लेकिन यदि राम जी वैसा करते तो आज हम घर घर में रामायण नहीं पढ़ते। तो राम के ऊपर इस प्रकार के संस्कार हुए थे कि पिताजी के दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए और मां की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं ने राज्य ठुकराकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इतनी बड़ी जब कीमत चुकाई तो एक मूल्य स्थापित हुआ, पुत्र हो तो राम जैसा। पर यह किसके कारण? संस्कार के कारण। भरत को 1, 2 साल, 5 साल नहीं, 14 साल के लिए राज्य मिल गया था। आज का भरत होता तो 4 गुंडों को जंगल में भेजकर मर्डर करवा देता राम का, और 24 नहीं 40 साल राज करता। लेकिन भरत के ऊपर भी संस्कार थे ना, नैतिक रूप से बड़े भाई का अधिकार है इसके ऊपर। परिस्थिति के कारण उसको यदि जंगल में जाना भी पड़ा तो स्वयं ने नंदीग्राम में रहकर वनवासी के वेश में रहकर राज्य का कारोबार चलाया। और जैसे ही रामचंद्र जी फिर से लौटने हैं, चदरिया जू की तू धर दीनी। इतनी बड़ी जब कीमत भरत ने चुकाई तो एक मूल्य स्थापित हुआ, भाई हो तो भरत जैसा। ये तो पौराणिक बातें हो गई। हमने सुने हैं 2 छोटे छोटे बच्चे 9 और 7 वर्ष की वही थी, समय खेलने खाने का, किंतु समय था इनके सर सौदा शीश कटाने का। हुए न विचलित लालच में, तलवारों में फुसलाने में, चुने खड़े हैं आज तलक जो सरहद की दीवारों में। कौन थे? जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उम्र क्या थी? एक 7 साल का, एक 9 साल का। लेकिन मां ने, पिताजी ने, दादी ने जो संस्कार दिए थे, तो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु स्वीकार कर लेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस आधार पर जिंदा चुनवा दिया गया, अपने जीवन की कीमत पूरी चुका दी तो एक मूल्य स्थापित हुआ। बालक हो तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसे। ये भी 400 साल पुरानी बात हो गई। अभी पिछली शताब्दी के अंदर साफेकर बंधुओं की मां, उस माता के 3 पुत्रों को अंग्रेजों ने बलिवेदी पर चढ़ा दिया था, फांसी पर लटका दिया था। लेकिन जब भगिनी निवेदिता मिलने के लिए जाती है और मां रोने लगती है, तो मां रोते हुए यह कहती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे 3 पुत्र शहीद हो गए, मैं इसलिए रो रही हूं कि उन्होंने जो काम किया है वह अभी अधूरा है, उसको कौन पूरा करेगा। इसलिए भगवान ने मुझे 7 पुत्र क्यों नहीं दिए, इन 7 को मैं भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर देती। इतनी बड़ी जब कीमत चुकाती है वो मां, तो एक मूल्य स्थापित होता है, मां हो तो साफेकर बंधुओं के मां जैसी। और इन सारे मूल्यों को यदि एकत्रित कर लिया जाए तो हमारी संस्कृति बन जाती है। तो संस्कृति और कुछ नहीं है। यहां हमारे यहां समय समय पर बड़े बड़े कीमत चुकाकर हमारे के श्रेष्ठ महापुरुषों ने जो कीमत मूल्य स्थापित की है। भामाशाह का नाम हमने सुना है, राजस्थान का ही था। वो तो एक व्यापारी था,
लेकिन जिस दिन भामाशाह ने अपनी जीवन की पूरी कमाई प्रताप के सामने रख दी और कहा कि अब इससे तुम सेना बनाओ और अकबर से लोहा लो, उसी दिन से वो भामाशाह नाम की व्यक्तिगत संज्ञा आज विशेषण बन गई। हम कहते हैं आज के भामाशाह ये हैं, आज के भामाशाह ये हैं, ये है भामाशाह। जो व्यक्तिगत नाम था उस भामाशाह का, व्यापारी का, वो आज एक विशेषण बन गया। इतनी बड़ी कीमत चुकाई तो मूल्य स्थापित हुआ। व्यापारी हो तो कैसा होना चाहिए? भामाशाह जैसा होना चाहिए। और इन सारे मूल्यों को हम एकत्रित करके हमारी संस्कृति बनती है, जो हमारी इस राष्ट्र की पहचान है। और ये सब कुछ यदि ये स्थापित किया है, मूल्य स्थापित किए हैं, तो इन सारे महापुरुषों के पीछे एक समान गुण कोई है तो वो है समर्पण, वो है त्याग। और इसलिए हमारे यहां हमारी संस्कृति, ये त्यागमय संस्कृति, ऐसा हम बताते हैं कि यहां सब कुछ देना ही देना है। और यह संस्कृति विकसित होती है वो संस्कारों के कारण, कि मनुष्य के ऊपर जिस प्रकार के संस्कार होंगे वैसी ही संस्कृति बनेगी। और संस्कारों का संबंध आता है हमारे यहां, छोटे छोटे अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। वैसे हिंदू समाज में देखें तो वो 16 संस्कार होते हैं, पर वो कर्मकांडी संस्कार है, वो भी एक आवश्यक है। लेकिन हमारे हर बात के ऊपर हमने कहा है कि ये भी एक संस्कार है। मां बच्चे को बचपन से ही बड़ा करती है, तो धीरे धीरे उसको छोटी छोटी बातें बताती है। बेटा पौधे को रात में हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अनेक बातें मां बताती है। वो छोटे छोटे संस्कार होते हैं। और इस संस्कारों के कारण ही एक त्याग की भावना आती है और मनुष्य संस्कृति विकसित होती है। और संस्कार भारती का काम क्या है? तो संस्कार भारती में हमारे यहां इस प्रकार की अनेक कलाएं बताई है, जिन कलाओं के माध्यम से संस्कार होते हैं। क्योंकि संस्कार ये पढ़कर भी होते हैं, संस्कार सुनकर भी होते हैं, संस्कार देखकर भी होते हैं, और संस्कार कुछ करके भी होते हैं। तो इसलिए हमारे यहां इतने प्रकार की कलाएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं हमारा कहा जाता है। उन कलाओं के माध्यम से भी संस्कार होते हैं। मनुष्य जैसा गाएगा वैसा बनेगा। हमारे गीत संगीत के अंदर इतनी ताकत है कि मनुष्य को पौरुषहीन भी बना सकती है और पौरुषवान भी बना सकती है। प्रश्न है आप क्या गाते हैं और कैसा गाते हैं। यदि दिन भर आप गाते रहें, संगीत के अंदर यह भी एक कला है, सारे रस उसमें मिलते हैं। अब यदि हम संगीत हर समय जीवन भर यही गाते रहेंगे कि जब दिल ही टूट गया अब जीकर क्या करें, अब ऐसा गाते रहेंगे तो ये गीत कौन सा संस्कार देने वाली है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो इससे कुल मिला के मन के अंदर एक निरुत्साह पैदा खड़ा होगा कि अब जीकर क्या करें। बोले 4थी मंजिल पे जाओ, छलांग लगा दे, अब जी कर क्या करेगा? सीधी सी बात है। लेकिन हमारे गीत ऐसे भी है कि फिर आज भुजाएं फलक उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। खन खनन खनन खिंच गए खड़ग खड़ खड़ खड़, खांडे खड़क उठे क्षत्राणी के, रुद्राणी के भुजदंड क्रोध से फड़क उठे। सुरगी थदकी फिर फबक फबक उठ खड़ी हो गई ज्वाला सी, बालक को कटी से बांध लिया तलवार खींच ली ज्वाला सी। ये भी एक गीत का प्रकार हो सकता है। जब गीत गाते हैं तो वैसा हमारे अंदर संस्कार होता है। और ऐसे यदि गीत गाएगा तो आत्महत्या कोई करने नहीं जाएगा, दूसरे की हत्या करने जा सकता है, लेकिन आत्महत्या पक्के में नहीं करेगा वो। फिर गीत हमारे ये भी गाते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। एक समर्पण का भाव कि देश ने हमें सब कुछ दिया है, मनुष्य का अपना क्या है विचार कीजिए। आपको तो आपको जन्म दिया आपके माताजी ने, पालन पोषण किया पिताजी ने, आपको ज्ञान दिया समाज ने, गुरुओं ने, और समझदारी दी समाज ने। आपका अपना क्या है? आपका अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य अपना एक अंदर एक अहंकार डाले बैठता है कि ये मेरा है। वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए देश ने यदि हमको सब कुछ दिया है तो हम भी तो कुछ देना सीखें। तो मन के अंदर एक समर्पण का भाव खड़ा होता है। फिर समाज को देखते हैं, समाज की अवस्था देखते हैं तो मन के अंदर करुणा की सेवा है। यज्ञ कुंड समिधा समहम जले। अभी जहां व्यक्तिगत गीत गाया गया, साधना ध्येय गीत हमारे संस्कार भारती का, हम सबको याद है वो पूरा। उसके अंदर कुल मिला के सारे उस गीत का यदि अर्थ निचोड़ निकाला जाए तो कुल मिला के उसका समर्पण है, राष्ट्र देश धर्म समाज के लिए मैं समर्पित होना है मुझे। और प्रत्येक संस्कार ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को देश के लिए समाज के लिए समर्पित होने की भावना पैदा करता है।
और संस्कार भारती ने उन कलाओं में से कुछ ललित कलाओं को चुना है। कलाएं बहुत है, युद्ध कला भी हो सकती है, विज्ञान कला भी हो सकती है, आयुर्वेद कला भी हो सकती है। तो हमारे यहां कलाएं बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ ललित कलाएं हैं कि तो इसमें गीत आता है, संगीत आता है, चित्रकला आता है, फिल्म आता है, और मूर्तियां हो सकती है, या और भी नाट्य कला हो सकती है।